गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चेंज अराउंड एस और आज का हमारा टॉपिक है द चेंजेस ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। जस्ट लाइक यू नोइंग अबाउट दैट वन कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेंजेस रैंडम सम लाइक कुछ डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल, फिजिकल एंड केमिकल. Now we are going to switch to the next level of this chapter, that is expansion and contraction. इसका मतलब ये है कि sometime it's happened कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं एक्सपेंड होना, फैलना. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना. इट्स मीन दैट कि जस्ट लाइक अपोजिट, अगर हम लोग जो भी फेवरेबल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसका वो हटा देंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन कम टू देयर ओरिजिनल वन, या फिर सिकुड़ जाएगा. ये होता कैसे है कि जस्ट लाइक कुछ ऑब्जेक्ट में हम लोग जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है. ओके, और जब हम वापस से उसको कूल करते हैं तो वो क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने पर वो सिकुड़ता है. इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. हैव यू एवर नोटिस दैट कि जब हम लोग फील्ड को प्लोइंग करते हैं, यू नो व्हाट दैट प्लाउ, जोतना, खेतने के लिए खेत को, तो उसमें ऐसा एक टूल यूज़ होता है. ओके, इस टूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके, तो वो इस तरीके से दिखाई देता है. यहाँ पे रिंग लाइक पे होल होता है. इस होल में क्या करते हैं, लकड़ी को डाला जाता है. ओके, अगर आप इस नोटिस करेंगे तो इस रिंग की साइज़ छोटी होती है. ओके, और जो हमारा जो बट हैंडल जो होता है वो चौड़ा होता है, इसका मतलब वो मोटा होता है. ओके, इसी हैंडल से होकर के सेम साइज़ का जो वुड है डला होता है, लेकिन उसका आधा पार्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है और इधर ज़्यादा दिखाई देता है, और बीच में जहाँ पे वो बंद है पूरी तरीके से उस पर बंधा रहता है. ये ऐसा होता कैसे? इस समय जो एप्लीकेशन इस पर अप्लाई होता है वो यही अप्लाई होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस. हम क्या करते हैं, जब इस हैंडल को डालने के लिए पहले हम इस रिंग को गर्म करते हैं. इस रिंग को गर्म करने पर, हीट प्रोवाइड करने पर ये फैल जाता है और इसकी साइज़, इस रिंग की साइज़ यानी कि इसके बीच में जो होल होता है वो बढ़ जाता है. ओके, फिर हम इसमें वुड का हैंडल डाल देते हैं, आराम से चला जाता है. और फिर उसके बाद से हम इस रिंग को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं. जब हम ठंडा करते हैं तो ये सिकुड़ता है और उस लकड़ी को अच्छे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये हैंडल इसमें फंस जाता है. ओके, और ये हम लोग अप्लाई करते हैं और भी कई सारे जगहों पर, जैसे कि इसमें. ओके, समझ में आया कि होता कैसे है. दूसरा, अगर हम बात करेंगे कि ट्रेन की पटरियाँ, आपने देखा होगा जहाँ जॉइंट होता है उस जॉइंट पर कुछ स्पेस छोड़ देते हैं. ओके, ये इसलिए करते हैं क्योंकि समर सीजन में, यू नोइंग अबाउट दैट वन, कि हमारे घर में तो ट्रेन की पटरियाँ हैं नहीं, वो कहाँ होती हैं, बाहर रोड पर, रोड के पास पे, मतलब जहाँ पे रेलवे ट्रैक होगा. ओके, रेलवे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई छत नहीं बनी होती है, सनराइज़ डायरेक्ट उसमें पड़ती है. और समर सीज़न में क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है, मतलब कह सकते हैं कि जो डेंसिटी बाहर का जो इंटेंशन होता है लाइट का वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से वो हीट ज़्यादा ट्रैप कर पाता है. यानी कि जो ट्रैक होता है वो ज़्यादा हीट को ट्रैप कर पाता है, उसके बॉडी पे ज़्यादा, उसके जो भी है ट्रैक पे ज़्यादा हीट पड़ती है और वो गर्म हो जाता है. गर्म हो जाने के बाद ये ट्रेन की जो हमारी जो ट्रैक्स है, मतलब वो जो पटरियाँ हैं वो फैलती हैं. ओके, और अगर एक्सीडेंट ना हो इसी के वजह से इस जॉइंट पर थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि ये फैले, तो प्रॉपर तरीके से फैलने पर ये एक्सीडेंटल केस ना होने पाए. ओके, ये सिर्फ इतना हो कि ये प्रॉपर तरीके से इस पर ट्रेन चल सके. ओके, ये अप्लाई करते हैं और भी कई सारे जगह पर करते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये तीनों चीज़ों में, यानी कि जो हमें पता है मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में ही एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है. ओके, एक्सपेंशन, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंड होगा, ऑब्जेक्ट की साइज़ बढ़ेगी, और जैसे ही हम लोग हीट हटा करके उस पर, मतलब हीट हटा लेते हैं या फिर कूल करते हैं उसको, तो उससे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि साइज़ उसकी कम होगी. सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है गैसेस में देखने को मिलता है. ओके, और सबसे कम सॉलिड में. सेम थिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यही है कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी गैस ही होती हैं और सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन गैस ही होता है और सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में। ओके, तो अगर इसमें हम वो बनाएंगे, कर्व लाइन बनाएंगे, तो गैस का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड होगा और उसके बाद सॉलिड। ये दोनों स्टेट में देखने को मिलेगा इस तरीके से, इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।